फाइनली अपना नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा मिल चुका है, जो कि लाओस होने वाला है। देख सकते हैं लाओस। ये ऐसा कौन बोलता है कि लाओस एंट्री नहीं देता है? कैसे हम लाओस एंट्री कर गए बताओ भाई, कैसे कर गए? पासपोर्ट था उस पर कैंसिल लगा दी थी भाई, ना तो हमें यहाँ का छोड़ी थी ना तो थाईलैंड का छोड़ी थी। और बताते हैं सारा इन्फॉर्मेशन, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कैसे आप लाओस आ सकते हैं। नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। जैसे कि अभी हम हैं थाईलैंड लाओस बॉर्डर पे, देख सकते हैं चैंगखोंग बाउंड्री पोस्ट है ये, जो कि ये अपना दूसरा चेक पॉइंट है। पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कि एक चेक पॉइंट पे हम गए थे, वहाँ से हमें रिजेक्ट कर दिया गया था। बट यहाँ देखते हैं यहाँ से हम जा पाते हैं क्या होता है। और ये ब्रिज नंबर 4 है, यहाँ से एक ब्रिज भी है। वहाँ था कि शिप से हमें जाना था, लेकिन यहाँ एक ब्रिज भी है। देखते हैं क्या होता है, आगे चल के आपको बताते हैं। तो बन रही है इस वीडियो में। अगर आप थाईलैंड से लाओस जाना चाहते हो तो पता चल जाए कि हमारे साथ क्या हुआ, तो उसी हिसाब से आप आइएगा यहाँ पे। क्योंकि पता ना इंडियंस के लोग क्यों छोड़ नहीं रहे हैं थाईलैंड वाले। वीज़ा मिलना तो दूर का बात हो गया, जैसे वीज़ा ऑन अराइवल है लाओस का, बट थाईलैंड वाला छोड़ेंगे तब तो हमको वीज़ा मिलेगा। लाओस में जाएंगे तो ये एग्जिट ही नहीं कर रहे हैं। तो चलते हैं, पता करते हैं क्या होता है नहीं होता है, दिखाते हैं इस वीडियो में। दोस्त ये है डिपार्चर के लिए, यहाँ चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या होता है। अभी भाई हम ऑफिस में हैं। यहाँ के सारा चला गया भाई, बोल रहा है कि नहीं तुम प्लेन से जाओ, प्लेन से जाओ। पहले हम यहाँ गए थे, डिपार्चर पासपोर्ट कंट्रोल है, तो यहाँ जो ऑफिसर था वो बोला कि ऑफिस में जाइए। फिर यहाँ ऑफिस में गए, काफ़ी बात की, लगभग हम आधे घंटे ऑफिस में खड़े रहे भाई। फिर भी वो एक बार बता दिया कि नहीं, इंडियन नॉट अलाउ, इंडियन नॉट अलाउ। भाई इंडियन नॉट अलाउ क्या है? इंडियन नॉट अलाउ, दिस बॉर्डर इंडियन नॉट अलाउ। पिछला बॉर्डर गए थे तो वहाँ बोला था इंडियन नॉट अलाउड, यहाँ गए तो यहाँ बोल रहा है इंडियन नॉट अलाउ। देख सकते हैं पासपोर्ट हाथ में लिए हुए खड़े हैं। और ऐसा हुआ कि वो इमिग्रेशन ऑफिस में जितना ऑफिसर था ना, वो सीनियर था, वो ऑफिस में बैठा था, और ये वाला थे चेक करने वाले, वो सारा खाली करके चला गया भाई। हम वहाँ पे खड़े थे तो, और पता ना क्या सीन है इनका, जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। देखते हैं, हम यहाँ तो रुकेंगे, शाम तक रुकेंगे। एंड इनका केवल काम है स्टाम्प लगाना। यही बता रहे हैं पहले ही कि आप अगर जाओगे ना वहाँ पे तो वीज़ा नहीं देगा। तुमको कैसे पता भाई कि हमको वीज़ा देगा कि नहीं देगा? तुम अपना काम करो ना, तुम यहाँ से केवल एग्जिट करो। हमको एग्जिट करोगे नहीं है, बोले हो कि वीज़ा देगा या नहीं देगा वहाँ का। बट हम यहाँ पे रुकेंगे यार, हम तो अभी रुकेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इतना हम दूर से आए हैं भाई, यहाँ पे बॉर्डर पे आए, यहाँ आके बोल रहा है कि नहीं जाने देंगे। ये क्या सीन है? वो वाला ऑफिसर है भाई जो कि है बता रहा। बट कोई ना, देखते हैं क्या करते हैं, बताते हैं, अपडेट देते रहते हैं। अभी तो आधे घंटे होने वाला है, 5-6 घंटे यहाँ रुकेंगे तो उसको भी लगेगा कि भाई कैसा आदमी से पाला पड़ा है मेरा। अभी यहाँ गए थे तो ये बोल रहा है फिर सुपरवाइज़र के पास जाओ। सुपरवाइज़र के पास जा रहे हैं तो सुपरवाइज़र सुनिए नहीं रहा है यार। सुपरवाइज़र हमको देख रहा है, हम घूम रहे हैं इधर उधर, तो क्योंकि वो भी बाहर निकला हुआ है। देखते रहो यार, हम तो रहेंगे यहीं पे, देखते हैं क्या सीन है। और ये भी जो खोल रखे हैं, चाइनीज़ पासपोर्ट वाला केवल खोल रखे हैं। एंड इंडियन एंड फॉरेनर पासपोर्ट का जो है ना वो क्लोज है यार, पता ना क्या सीन है इनका। अभी हमें एक फॉर्म मिला है भरने के लिए, जो कि पासपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट और होटल बुकिंग ये सब डालना है। और बात ऐसा है कि इस पे डाल के फिर हम जमा करेंगे तो हो जाएगा। अभी हम बाहर खड़े थे तो इनका भी सीनियर आ गया है भाई, तो वो पूछा इनसे कि ये कौन है, तो फिर ये बताया। फिर हमको रिस्पेक्ट पूर्वक ले गए, सर कम सर कम। हमको यार सुपरवाइज़र ऐसे कैसे बदल गया भाई। एंड फाइनली हमें फॉर्म दे दिया और भरने के लिए, और अभी उनके साथ घूम रहा है। एंड पीछे हमारे देख सकते हैं उधर घूम रहा है भाई। बट फॉर्म भर के देते हैं। फाइनली अभी फॉर्म भर के जमा कर दिया इसके ऑफिस में। सर यस यस कॉल ओके यस ओके ओके लाओ यस लाओ टू चाइना यस ओके थैंक यू सर। थाईलैंड, लाओ, चीन, मंगोलिया, रसिया। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू भाई। तो यही अब बोल इनका बदल गया यार, इनका पहले का बोल कुछ और था, अभी का बोल कुछ और हो गया भाई। वहाँ से तो आ गए हम लाओस के अंदर, लेकिन लाओस वाला वीज़ा नहीं दिया यार। बस एक बात पे वीज़ा नहीं दिया, वो बोला है 1 मिलियन कीप यहाँ का, जो कि 90,000 लगता है। तो फिर हम गए करेंसी एक्सचेंज करवा के लाए हैं, 1 मिलियन दे दिए हैं। लेकिन वो बोल रहा है फिर बाद में कि हम 1 मिलियन 10,000 बोले हैं। तो उन्होंने इससे 1 मिलियन, बस इसी बात से जो भी था अपना
यहाँ कैंसिल का स्टैंप लगा दिया। लाओस में है अब, पता ना क्या होगा। लाओस वाला से हमें ये उम्मीद नहीं था, सब भ्रष्ट बैठे हैं भाई। $40 लगता है, ये $60 ले रहे थे हमसे। हम यही बोल दिए कि $60 में $50 हम दे रहे थे, यानी $46-47। तो इनको $60 चाहिए, जिसमें प्राइस है $40। तो हमको बोल दिए कि इससे जस्ट 1 मिलियन, बट उतने पे अपने को कैंसिल कर दी गई। इतना स्पीडली करी है ना कि हम पैसा देते देते तब तक ये कर दी कैंसिल। कैसे हैं दोस्त, फाइनली अपना नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा मिल चुका है, जो कि लाओस होने वाला है। देख सकते हैं ये लाओस का फ्लैग। एंड इस कंट्री का $20 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, एक रीज़न के कारण। हम करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाए थे, डॉलर नहीं था हमारे पास, तो हमें देख सकते हैं लाओस, यस। एंड 30 दिन का वीज़ा मिला है, स्टिकर वीज़ा है। एंड बात ऐसा है कि अपना पासपोर्ट भाई काम करता है लाओस के लिए। ऐसा कौन बोलता है कि लाओस एंट्री नहीं देता है? कैसे हम लाओस एंट्री कर गए बताओ भाई, कैसे कर गए? एंड फाइनली थोड़ा सा मशक्क़त हुआ, लेकिन कर गए। हमसे $20 एक्स्ट्रा ली है, और अगर हम $20 नहीं दे रहे थे तो वही अपने जो पासपोर्ट था उस पर कैंसिल लगा दी थी भाई। न तो हमें यहाँ का छोड़ी थी, न तो थाईलैंड का छोड़ी थी, ये कहीं का नहीं छोड़ी थी। फिर काफ़ी रिक्वेस्ट किए कि ले ले भाई, तो फिर क्या कि कैंसिल को हटा के, मैंने वो तो है ही, फिर उस पर क्रॉस करके फिर दूसरा स्टैंप लगा के उस पर डेट, मैंने कि हाँ इतना तारीख से इतना तारीख तक एक बंदा घूम सकता है, और साइड में स्टिकर वीज़ा। तो स्टिकर वीज़ा मिल गया है, यानी फर्स्ट टाइम अपने पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा लगा है। एंड काफ़ी अच्छा रहा, ज़्यादा कुछ पूछे नहीं हमसे, केवल होटल बुकिंग मांगे और चलते हैं कहीं बैठ के बात करते हैं इस पर, और बताते हैं सारा इन्फॉर्मेशन क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कैसे आप लाओस आ सकते हैं। फाइनली अभी हम लाओस के अंदर हैं, एक विलेज के अंदर हैं, लेकिन बात कर लेते हैं वीज़ा का फुल प्रोसेस के बारे में। थाईलैंड से लेकर और यहाँ तक, यानी लाओस आने में क्या क्या चाहिए और क्या क्या हमें लगा, सारी चीज़ बात करते हैं। बैठते हैं कहीं, अगर एक एक टॉपिक बताएंगे। अगर आना होगा तब फुल देख लीजिएगा वीडियो, थोड़ा सा बड़ा हो, पता ना कितना बात करेंगे हम, बट बात करते हैं आपसे बैठ के। पीछे का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है। ऐसे कचरा तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे यार, लाओस में कचरा लगा। हम भाई ज़मीन से जुड़े आदमी, ज़मीन पे बैठ के बात करेंगे। यस, तो पहले तो हम थाईलैंड से ब्रिज नंबर 4 से आए भाई, जो कि चियांगखोंग बॉर्डर का नाम है। चियांग माई सिटी है एक, और चियांग राई उस साइड पड़ता है, नॉर्थ की तरफ पड़ता है, यानी म्यांमार साइड, या कह सकते हैं लाओस बॉर्डर, यानी लाओस साइड यानी लाओस बॉर्डर। और फर्स्ट हम एंट्री किए, तो फर्स्ट ऐसा होता कि केवल एग्ज़िट का स्टैंप लगाना होता है थाईलैंड की तरफ से। चाहे किसी देश से आप निकलिएगा तो हम लोग केवल रहता है कि एग्ज़िट का स्टैंप लगाना है कि हाँ ये बंदा मेरे देश से निकल गया। तो हम गए, आप देखें ही पीछे कि हम गए वहाँ एग्ज़िट वाले पे, तो वो बोला कि ऑफिस में जाइए, इंडियन पासपोर्ट नॉट अलाउड। तो हम सोचे कि चलते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस में गए हम। फिर ऑफिस में गए तो पासपोर्ट लिया मेरा, बोला इंडिया, हम बोले यस इंडिया। उसको पासपोर्ट का हमसे कुछ नहीं पता, पासपोर्ट का जीराक्स करके रख लिया। वो बोला इंडिया नॉट अलाउड, नो 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 नो। हम बोले कि वाई सर, आई एम गोइंग जस्ट बाई लैंड बॉर्डर लाओस। तो बोल रहा है कि नो नो इंडियन नॉट अलाउड, सीधा बोला वो। और उसके बाद बोल रहा है कि आप एरोप्लेन से जाइए, फ्लाई करके जाइए, कि पीछे बैंकॉक जाइए, बैंकॉक से फ्लाई करके आप लाओस जाइए। तो हम बोले कि यहाँ से भाई लैंड बॉर्डर जा सकते हैं, तो नज़दीक ही है, फिर यहाँ से हम चले जाएंगे, क्योंकि फिर बैंकॉक जाएंगे, बैंकॉक से फ्लाई करके जाएंगे। तो बोला नो 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 ऑप्शन, फुल्ली क्लोज, इंडियन पासपोर्ट नॉट अलाउड। तो फिर हम वहाँ आधे घंटे खड़े रहे। तो आप देखें वीडियो में कि सारा उठ के उसमें से चला गया भाई, पूरा ऑफिस खाली कर दिया। हम वहाँ खड़े रहे, फिर बाद में हम भी निकल गए बाहर, और बाहर निकल के ऐसे ही घूम रहे थे। फिर हम गए जहाँ एग्ज़िट का स्टैंप लगा था, फिर गए। हम सोचे कि ऑफिस में घूम लिए, अब चलते हैं वहाँ पे, कह सकते सोचे कि ऑफिस से आया है तो स्टैंप लगा के एग्ज़िट कर दे। तो कॉल कर दिया ऑफिस में, पूछा तो ऑफिस में से गया कि पता ना, ऑफिस में तो कोई था नहीं।
उधर से गया कि नो नो इंडियन नोट अलाउ, तो फिर बोला नो नो इंडियन नो, वो मना कर दिया। तो फिर हम आ गए बाहर, और बाहर ही ऐसे घूम रहे थे। अभी आधे घंटे ही हुआ था। तो 2 लेडी महिला थी भाई, लेडी यानी महिला ही थी। वो सुपरवाइज़र जो ऑफिस का मेन था ना, उससे बात कर रही थी। हम इधर उधर हाथ में पासपोर्ट लेके घूम रहे थे। वो खुदा ना खास पूछ दी भाई उससे कि कौन है, कहाँ से है, क्या कर रहा है यहाँ पे। तो बताया, पूरा रिस्पेक्टफुली बताया कि हाँ इंडिया से है, लाओस जाना है। तो फिर वो महिला बोली ना भाई कि जाने दो। उसके बाद वही सुपरवाइज़र मेरे पास आया, कम सर सर करके ऑफिस में ले गया। फिर एक फॉर्म दिया जो कि पासपोर्ट से रिलेटेड होता है, और होटल बुकिंग, और थोड़ा आइटिनरी लिख दीजिए कि हाँ ऐसे ही कुछ भी मन में जो भी है कि हम यहाँ रुकेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे चले जाएंगे। गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश में हम लिख दिए। उसके बाद जमा कर दिए। तो फिर क्या किया कि पासपोर्ट का और वो जो फॉर्म दिए उसका जिरॉक्स करके वो रख लिया, फॉर्म भी रख लिया। उसको ऑफिस में कुछ नहीं किया, फिर भेज दिया कि हाँ आप जाइए। तो फिर हम आ गए यहाँ पे। पैसा वैसा थाईलैंड वाला कुछ नहीं मांगता भाई कि $3000 दिखाओ, $5000 दिखाओ। हम भी इंस्टा पे एक वीडियो देख रहे थे, $3000 ये सब हमसे तो नहीं पूछा। तो फिर हम आ गए एग्जिट वाले। फिर एग्जिट वाला को वही नियम भाई कि नहीं जाने दे। अभी कैमरा ही ऑफ हो गया है। तो फाइनली ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी टाइप का लगेगा, आपको बड़ा लगेगा, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं मेरे साथ जो हुआ सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दे रहे हैं। तो उसके बाद वो कॉल किया ऑफिस में। तो फिर ऑफिस से गया यस कि जाने दो इसको। तो फिर वो उस आदमी का टोन चेंज हो गया, नहीं तो काफ़ी रूडली बात कर रहा था भाई। सीधा बोलता नो इंडियन पासपोर्ट नोट अलाउ। फिर बोल रहा वो ये गो लाओस। हम बोले कि हाँ, जो कि आप पीछे देखें। हम बोले कि हाँ लाओस, चाइना। हम बता दिए चाइना जाएंगे यहाँ से, लेकिन हम चाइना नहीं, हम कम्बोडिया जाएंगे। उससे हम क्या बताएं, ऐसा थोड़े है कि उससे सारा ये बोलना है। सारा आदमी ही है भाई, ऐसा नहीं है कि सिस्टम बना कर रखा है, सारा आदमी के ऊपर है। एंड उसके बाद वो एग्ज़िट का स्टाम्प लगा दिया। तो बाहर आइएगा, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का समथिंग है। तो बस चलता है 25 बात समथिंग 30 बात के लेगा, जो कि बस से छोड़ देगा आपको यहाँ पे लाओस के अंदर। चेंगखोंग ब्रिज भी कर सकते, ब्रिज नंबर 4 है। आ गए लाओस में। लाओस वाला वीज़ा ऑन अराइवल लिख रखा था, फर्स्ट में ही हम गए वहाँ पे। तो वो बोल रहे अभी वीज़ा नोट अलाउ, इंडियंस नोट अलाउ। हम बोल रहे हैं अरे यार इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है लाओस। फिर वो क्या कि लगभग आधे घंटे बाद फ़ोटो खींची, कहीं भेजी। उसके बाद उधर से रिप्लाई है यस। तो उसके बाद फिर 2 फॉर्म था जो कि पासपोर्ट से रिलेटेड है। आपको ये ना कि हाँ फुल फॉर्म भरना है, जितना बुझाए उतना भर दीजिएगा। तो फिर उसको लगेगा कि नहीं यहाँ भरवाना चाहिए, तो वहाँ बोल देगी कि हाँ यहाँ चीज़ें भर दीजिए, तो भर के दे दीजिएगा। एंड ऑलमोस्ट एक होटल बुकिंग और पासपोर्ट से रिलेटेड रहता है। ऐसा ना कि आप पेड वाला करिए, फ्री वाला करके और होटल बुकिंग डाल दीजिए, उससे उतना चेक नहीं करती। अभी थोड़ा बारिश भी आ गया। तो उसके बाद हम होटल बुकिंग ये सब भर के 2 जो था दे दिए। और एक फ़ोटो लगता है, हमारे पास घर का ही फ़ोटो था, और यहाँ हम खिंचवाने के लिए खोजे, लेकिन खिंचवाने के लिए मिला नहीं था। घर का ही लगभग 5-6 महीना का पहले का फ़ोटो था, वही दे दिए। तो रख ली। उसका बैकग्राउंड वाइट था, वाइट बैकग्राउंड का मांगता है, तो उसका फ़ोटो का बैकग्राउंड जो था वाइट था। तो उसके बाद दे दिए, स्टाम्प जैसे लगा दी, वीज़ा स्टिकर वीज़ा लगा दी। उसके बाद पैसा मांगी 1900 बात, जो कि $58 होता है भैया। वीज़ा का प्राइस है $40। तो हम बोले कि नो जस्ट वीज़ा प्राइस $40। फिर बोले नो 1900 बात, नो कैंसिल। हम बोले लाओ कीप। तो वो बोली 1 मिलियन 1 लाख 11 लाख। हमें सुनाई दिया 1 मिलियन, अब बोली भी थी पहले 1 मिलियन। फिर हम सोचे कि अरे यार ये तो $47-48 में निपट जा रहा है। लाओ कीप कम लगा, $48 ही लगा। तो हम सोचे कि एक्सचेंज करवा के दे देते हैं। तो हम गए 2000 बात का एक्सचेंज करवाए, जो कि यहाँ का हमें मिला 13,20,200 के समथिंग मिला। तो हम 1 मिलियन दे दिए 10 लाख। तो बोले नो 11 लाख। फिर हम बोले यू से 1 मिलियन, नो 11 लाख। हम बोले कि $40 ओनली वीज़ा प्राइस, यू जस्ट मोर मनी। उतना इंग्लिश अच्छा अपना भी नहीं है भाई, बट चल जाता है काम भर। तो फिर वो कुछ पूछी ही नहीं भाई, सीधा स्टिकर जो था ना अपने लगा पासपोर्ट पे उखाड़ दी। उसके बाद वो कैंसिल लगा दी यार। अब तो हम देते रह गए पैसा। नो ले लो भाई, 11 लाख ले लो, 12 लाख 13 लाख ले लो तू। हम ऐसे हम बोल दिए कि हम सब ले लो, लाओ कि जितना था 13,20,200 हम सब दे रहे थे, सब ले लो। तो नो कैंसिल।
यू गो थाईलैंड। तो भाई अब ये अब लगा दिया ना कैंसिल का, अब ना तो थाईलैंड वाला एंट्री देता ना तो हम लाओस का रह जाते। तो हम फिर वहीं पे थोड़ा उदास थे, बैठे थे, 2 घंटे तक बैठे रहे, सब लंच उंच कर लिया। उसके बाद फिर बुलाया हमको, तो हम गए। हम बोले कि यू आई पे 11 लाख, ओके प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़, थोड़ा सा भाई रिक्वेस्ट कर दिए हम। तो बोली कि ओके। फिर 11 लाख ली, फिर कैंसिल के जगह नीचे स्टाम्प लगाई, फिर उसके बाद स्टिकर वीज़ा लगाई, उसके बाद फिर हमको दी। लेडी थी भाई, लेडी हम लगा कि साला इतना रूडली नहीं बात करी, इतना भ्रष्ट नहीं होगी, लेकिन वो भी बहुत भ्रष्ट थी। एंड अगर आपके पास डॉलर होगा तो $40 ही लगेगा। वो बोली कि डॉलर पे करो, लेकिन हमारे पास डॉलर नहीं था। और अकाउंट हमारा देखी, जो कि स्टेटमेंट लाख में अपना प्लस था अकाउंट का जो भी था। तो बोला कि हाँ चलो ठीक है। तो ये हो गया। कैश भी था हमारे पास, 5000 थाई बात था, 200 रिंगित उधर का मलेशिया का बचा हुआ है मेरे पास। तो ये था मेरे पास। तो हम हमारे को बोले कि हाँ जा सकते हैं। तो फाइनली वहाँ से एग्ज़िट कर गए और बाहर आए। उसके बाद अभी लाओस में है। और बात कर लेते हैं अब लगेगा क्या क्या। आपके पास तो एक फ़ोटो होना चाहिए, $40 होना चाहिए। डॉलर में रहेगा तो आपका पैसा डॉलर में ही उतना ही लगेगा। लेकिन अगर लाओ की भी ले लेते, थाई भात भी ले लेते हैं, लेकिन पैसा ज़्यादा लेते हैं। और तीसरा आपका होटल बुकिंग इधर का पूछेगी, और सारा दिन का उधर पूछ देगा भाई। थाईलैंड वाला भी पूछ देगा कि होटल बुकिंग, तो हम तो किए नहीं था, मैं से ही कोई होटल बुकिंग डाल के दे दिए। लेकिन आप कर लीजिएगा फ्री वाला करके भर दीजिएगा, क्योंकि इधर भी भरना ही पड़ता है। तो फिर आए तो हम लाओस में कर लिए फ्री वाला करके भर के दे दिए। उसके बाद वो जाने दी वहाँ से। और एक और बात पूछती है कि इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, तो आप बता दीजिए कि हम यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो बात ऐसा ही था कुछ, अपना लाओस का वीज़ा मिल गया। लेकिन लास्ट तक अब यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो एक बात, 90% आपका चांस है कि थाईलैंड वाला नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ दिया तो अच्छा का बात है, 90% चांस है वो नहीं छोड़ेगा। तो आप सोच के आइएगा, आपका वीज़ा का जो भी थाईलैंड का स्टाम्प लगा है वो कम से कम आपका 10-15 दिन बचा रहना चाहिए भाई। चाहे 2-4 दिन तो कम से कम 10 दिन, तो 10 दिन मान लीजिए, 7 दिन 10 दिन बचा रहना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ मना कर देना तो यहाँ से हम रिटर्न जाके बैंकॉक से फ्लाई करके इंडिया चाहे जहाँ जाना है वहाँ जा सके। नहीं तो ऐसा ना कि ऐसे तो 2 महीना का मिलता है, 2 महीना कोई रहता नहीं। हम ज़्यादा दिन रह गए थे, हम लगभग 50 दिन रहे हैं, 53 दिन रहे हैं थाईलैंड के अंदर। तो ऐसे आप अगर ज़्यादा दिन नहीं रह रहे हैं, अगर ज़्यादा दिन रह रहे हैं, 2 महीने का समथिंग रह रहे हैं, थोड़ा सा कम, तो अपना वीज़ा का कम से कम 10 दिन टाइम बचा के रखिएगा। क्योंकि अगर ये लोग नहीं जाने दे तो फिर अगर नेक्स्ट बॉर्डर पे ट्राई करे, अगर वो नहीं जाने दे तो नेक्स्ट बॉर्डर पे ट्राई करे, अगर नहीं जाने दे तो फिर फ्लाई करके जाएँ। तो फाइनली कुछ ऐसा था अपना वीज़ा का प्रोसेस। अब आगे का जो वीडियो देखने के लिए मिलेगा आपको लाओस का मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे थोड़ा सा सपोर्ट और मोटिवेट मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।